राम राम, नमस्ते, जय हिंद साथियों। मैं पवन कुमार एक बार फिर आपके साथ जुड़ा हूं महम 24 क्षेत्र के भैणी चंद्रपाल गांव से। और इसी गांव में आने का उद्देश्य श्रीमती राधा अहलावत भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और महम 24 क्षेत्र में एक नए अंदाज में पार्टी के नेतृत्व को ऊपर की तरफ ले जाने वाली, हमारे साथ में एक खिलाड़ी के तौर पर अपना अच्छा समय देने वाली, एक अच्छे प्रशिक्षक के तौर पर अपना अच्छा समय देने वाली, अच्छे खिलाड़ी तैयार करने वाली और हाल फिलहाल में राजनीतिक रूप से महम क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल को ऊपर की तरफ ले जाने का काम करने वाली और पार्टी को ऊंचे दर्जे पर पहुंचाने का काम करने वाली और लगातार जनता के बीच में आम जन से जनसंपर्क बनाने में लगातार लगी हुई हमारे साथ में श्रीमती राधा अहलावत है। राधा अहलावत जी, नमस्कार। धन्यवाद जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल के ऊपर। धन्यवाद। जन संकल्प यात्रा जो लगातार पिछले कई दिनों से पूरे भारतवर्ष में चली हुई है, उसी के तहत पूरी महम 24 क्षेत्र में भी ये यात्रा गांव-गांव पहुंच रही है। मैडम, गांव में इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? गांव के अंदर विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंचाने का मुख्य मकसद यही है कि जो पिछले 9 साल में भारत सरकार और हरियाणा राज्य सरकार ने जो योजनाएं लागू की हैं ग्रामीण लोगों के लिए, जो हमारे ग्रामीण अंचल में रहने वाले जो परिवार हैं, जिनके लिए जो योजनाएं बनाई हैं, क्या उनका सारा लाभ उन तक पहुंच रहा है? मोदी जी का और हमारी सरकार का एक ही मकसद है, जो योजनाएं लागू की हैं उनका 100% लाभ उन लोगों को मिलना चाहिए जिसके वो हकदार हैं। जैसा कि आपने अपने जो वक्तव्य के दौरान बताया था कि 16 विभाग को साथ लेके चले हुए हैं, क्या आम जन की जो समस्याएं हैं जो प्रोग्राम के समय में क्या पूर्ण हो पाती हैं? जी बिल्कुल हो रही है, क्योंकि काउंटर आप देख रहे हो, जब हम लोग बोलते हैं लोग इकट्ठे होते हैं, काउंटर पे अपने काम करवा रहे होते हैं और लोग अपने पेपर लेके आते हैं। पहले से उनको मालूम है कि आज सरकार के सभी महकमे आ रहे हैं, तो अपने कागजों को लेके आ रहे हैं और लोग अपना काम करवा रहे हैं। लगातार आप पूरे महम 24 क्षेत्र के लोगों के बीच में बनी हुई है, किस प्रकार की समस्याएं निकल के आई हैं जो आपके सामने, जो लोग परेशान लगातार घूमते रहते हैं, आपको उनका बखूबी मालूम होगा? देखो, समस्याएं मैं देख रही हूँ कि इतनी ज़्यादा कोई समस्या नहीं है। पिछले 8-10 महीने पहले कुछ समस्या थोड़ी लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे हमने भी सरकार के आदेशानुसार हमने एक सेवा के माध्यम से जो कार्य किए थे, बहुत सी समस्याएं हल हो गई है और योजनाओं का लाभ उनको मिल रहा है। प्लस अगर कोई कागजों के अंदर थोड़ी बहुत कमी थी, उनको दुरुस्त कराने में भी हमने उनकी मदद की है और गांव-गांव में जाके ऐसे कैंप भी लगाए हैं जिसके माध्यम से उनका काम सुचारू रूप से चल रहा है। और आज अगर कोई परिवार रह गया है, उसके लिए फिर हम पूरी सरकार की 16 महकमे लेके आए हुए हैं, उसी के मध्य काम भी कर रहे हैं और हमारा एक ही मकसद है कि जब तक हर परिवार को योजनाओं का लाभ नहीं मिल जाएगा, तब तक हम ऐसे ही लोगों के बीच में जाते रहेंगे। आप स्वयं एक खिलाड़ी रहे हैं, महम क्षेत्र में बेटियां लगातार अच्छा प्रदर्शन करती रही हैं, चाहे वो फिलहाल में फरमाना गांव की बेटियां हों या फिर खेड़ी गांव की बेटियां हों या पूरे महम 24 क्षेत्र से लगातार विकसित होती खिलाड़ियां। तो लड़की खिलाड़ियों के लिए क्या विशेष प्रबंध करने जा रहे हो? क्या सरकार के द्वारा ऐसी कोई व्यवस्था की मांग करेंगे जिससे कि लड़कियों को एक आसान रास्ता मिल जाए अपने अभ्यास का और देश के लिए पदक जीतने का? देखो, हरियाणा छोटा सा राज्य है, लेकिन भारत में ही नहीं, विदेशों के अंदर, चाहे वो ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ हो, एशियन गेम्स हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, महम हल्के की बहुत सी ऐसी बेटियां, अभी पीछे रेसलिंग में वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर एक मोखरा गांव की बेटी ने ब्रॉन्ज मेडल और करकड़ा गांव की बेटी ने गोल्ड मेडल लिया था। और हमारे हैंडबॉल के अंदर नेशनल चैंपियनशिप में जूनियर बच्चों का भी पोजीशन है, वो भी हरियाणा का है। तो छोटा हरियाणा होने के बावजूद भी स्पोर्ट्स के अंदर हर लेवल पे हरियाणा का जो मेडल है निश्चित है। नहीं, जैसे ओपन जिम के लिए आप बात कर रही थी, क्या गांव-गांव में ओपन जिम खोले जाएंगे? जी, पूरे महम हल्के के अंदर पहले महम ब्लॉक को लिया है, 36 गांव को हमने जिम की तैयारी हो चुकी है, 2 गांव में हम बांट चुके हैं और बाकी गांव जो है महीने के अंदर अंदर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और गाँव के अंदर, हर गाँव के अंदर मैं ओपन जिम देना चाहती हूँ। कुछ लोगों को हैबिट नहीं है इंडोर जिम की, उससे पहले हम शुरुआत करें आउटडोर जिम की, ताकि घूमता फिरता मेरा हर नागरिक उसका फ़ायदा उठा सके।
जैसे महाग्राम योजना के अंदर महम 24 क्षेत्र के बड़े गांव हैं, गांव फरमाना है, निंदाना है, मोखरा है, बलंबा गांव है। क्या महाग्राम योजना के तहत इन सभी गांव में वो सुविधाएं उपलब्ध हो पाएंगी जो सुविधाएं सरकार ने ऊपर से घोषणा कर रखी है लेकिन फिलहाल धरातल के रूप में अब तक नहीं पहुंची है? देखो, ज़्यादातर मैं जो इन गांव में जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, सभी गांव में मेरा जाना होता है। जैसी जैसी उनके पंचायत डिमांड करती है उनके एक एक करके हम उनको पूरा भी कर रहे हैं। और ज़्यादातर जो मेरी नॉलेज में है, ज़्यादातर चाहे वो सड़क की हो, गली की हो, पानी की हो, हर घर को जल पहुँचाना हो, हर कार्य को हम पूरा कर रहे हैं। अगर कोई अभी भी अधूरा है तो प्रयासरत हम उसके लिए आगे भी करते रहेंगे ऐसे ही। क्या माने अब की बार महम क्षेत्र में कमल खिलने जा रहा है? हमारा काम है जनता की सेवा करना। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि जनता की जो ताकत है वही मेरा सेवा का मेन मकसद है, क्योंकि मैं लोगों के बीच में जा रही हूँ, राजनीति के माध्यम से नहीं, सेवक बन के जा रही हूँ। और लोगों को मैं चाहती हूँ कि जो सेवा लोगों को चाहिए, राजनीति के माध्यम तो ज़रूर है लेकिन असली मायने में उनको उनके कार्य पूरे होने चाहिए, वो संतुष्ट होने चाहिए। जब मेरे महम की गांव की जनता खुश होगी तो मैं समझूंगी कि मेरा कार्य जो है सफल हुआ। पिछली 2 योजनाओं से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है लेकिन यहाँ की जनता अपोजिट जाती है और अब की बार आप खुद खिलाड़ी के तौर पर रही या प्रशिक्षक के तौर पर रही, आपने हर जगह परचम लहराया है। क्या अब की बार भारतीय जनता पार्टी की टिकट से आप चुनाव लड़ेंगे और परचम लहरा पाएंगी? क्या इस तरह के बात के लिए महम 24 क्षेत्र के जो मतदाता हैं उनके लिए क्या विशेष संदेश देना चाहेंगे? देखो, टिकट की बात तो डिसाइड करना पार्टी के लोगों का काम है, वो किसको टिकट देते हैं। मेरा तो काम टिकट मांगना और टिकट है ही नहीं, मेरा काम सेवा करना है। और जिस ढंग से हम सेवा में लगे हुए हैं, मेरे भारतीय जनता पार्टी के सभी सेवक एकजुट होके इस महम की जनता को इस बार ऐसा जरूर करेंगे कि उनको महम में कमल का फूल खिलाना चाहिए। धन्यवाद मैडम। तो ये थे हमारे साथ में मैडम राधा अहलावत, जो भारतीय जनता पार्टी की महिला की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं और वर्तमान में पार्टी के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए लगातार इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। तो और बातचीत कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।